13 साल की उम्र, 9वीं कक्षा का एक मासूम बच्चा सर्दी की एक सुबह घर से निकल पड़ा, बिना किसी को बताए, बिना कोई सामान लिए। सिर्फ एक सवाल लेकर अपने मन में, इंसान इस धरती पर क्यों आया है? जीवन का असली मकसद क्या है? गंगा के ठंडे पानी में रोज 3-3 बार स्नान, बिना कपड़ों के, बिना खाने पीने की परवाह किए, कई कई दिन भूखे रहकर तपस्या, इतनी कठिन साधना की भगवान शिव ने खुद दर्शन दिए। और आज वही बालक करोड़ों लोगों के आध्यात्मिक गुरु बन चुके हैं। वृंदावन की गलियों में जिनके दर्शन के लिए रात 2:30 बजे से हजारों श्रद्धालु लाइन लगा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज वो बिना किडनी के भी जीवित हैं। रोजाना डायलिसिस लेने के बावजूद भी अपने भक्तों को सत्संग देते हैं। उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी का नाम कृष्ण रखा हुआ है। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे अनिरुद्ध कुमार पांडे से लेकर श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बनने तक का सफर, वाराणसी के तुलसी घाट की कठोर तपस्या, वृंदावन में श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से दीक्षा, और आज श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में लाखों भक्तों को राधा नाम का जप सिखाना। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की पूरी जीवन कथा। वो कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी, वो घटनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, और वो सच्चाई जो शायद आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी सिर्फ एक संत की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपना सब कुछ त्याग कर भगवान को पाने की ठान ली, और अंत में राधा रानी की कृपा से खुद दिव्य बन गए। दोस्तों, आज हम जिनकी कहानी सुनने वाले हैं, उनका जन्म 30 मार्च 1969 को हुआ था। जगह थी सरसौल, जो कानपुर के पास एक छोटा सा गांव है। उत्तर प्रदेश की धरती पर एक ऐसा बालक पैदा हुआ जो आगे चलकर करोड़ों लोगों का आध्यात्मिक गुरु बनने वाला था। उनका नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। बिल्कुल साधारण सा नाम, एक साधारण से परिवार में। लेकिन दोस्तों, कहते हैं न कि हीरा कहीं भी पड़ा हो, चमकता जरूर है। ये बालक भी कुछ ऐसा ही था। उनके पिता का नाम था शंभुनाथ पांडे और माता का नाम था रमा देवी। एक ब्राह्मण परिवार था, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। गरीबी थी, लेकिन घर में भक्ति का माहौल था। पिताजी खुद भगवान की भक्ति किया करते थे। उनके बड़े भाई भी रोज भागवत का पाठ करते थे। तो दोस्तों, समझ लीजिए कि जिस घर में अनिरुद्ध का जन्म हुआ, वहां पैसा भले ही कम था, लेकिन भगवान का नाम हमेशा गूंजता रहता था। दिवाली पर मिट्टी के दिए जलते थे, लेकिन भक्ति की ज्योति हमेशा जगमगाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बालक में ऐसा क्या खास था। तो दोस्तों सुनिए, ये बच्चा था ही अलग। जब बाकी बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, तो अनिरुद्ध घंटों तक भगवान की मूर्ति के सामने बैठे रहते थे, बिल्कुल चुपचाप, जैसे कोई पुराना दोस्त हो भगवान से। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तो यह बालक मंदिर में जाकर बैठ जाता था। मां कहती थी कि यह बच्चा रात को उठकर मूर्तियों से बातें करता है। गांव के लोग कहते थे, यह बच्चा अलग है, इसकी आंखों में भक्ति की एक अलग ही चमक है। और सुनिए दोस्तों, जब अनिरुद्ध सिर्फ 5 साल के थे, तभी से उन्होंने गीता पढ़ना शुरू कर दिया था। 5 साल, वो उम्र जब बच्चे आई सीख रहे होते हैं। ये बालक गीता के श्लोक पढ़ रहा था। वो सिर्फ पढ़ता नहीं था, बल्कि उसके अर्थ को समझने की कोशिश करता था। फिर उन्होंने श्री सुख सागर भी पढ़ना शुरू किया। ये किताब राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। और देखिए दोस्तों, धीरे धीरे उनका मन इन्हीं किताबों में रमने लगा। स्कूल से आते थे तो सबसे पहले पूजा करते थे। लेकिन अब एक बात सुनिए जो बहुत दिल छू लेने वाली है। अनिरुद्ध की मां बहुत बीमार रहती थी। किडनी की बीमारी थी उन्हें। ये वंशानुगत रोग था। जब अनिरुद्ध अपनी मां को बीमार देखते थे, तो उनका दिल बैठ जाता था। वो सोचते थे, अगर मां को कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा, मेरा है कौन। और दोस्तों, यहीं से उनके मन में गहरे सवाल उठने लगे। वो सोचने लगे, ये सब क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है, सब कुछ खत्म हो जाएगा एक दिन, तो फिर जीने का उद्देश्य क्या है।
ये सवाल थे जो एक 13 साल के बच्चे के मन में उठ रहे थे। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये बालक जीवन मृत्यु के सवालों में उलझा हुआ था। एक दिन उन्हें जवाब मिल गया। उन्हें लगा कि भगवान ही वो साथी है जो कभी छोड़कर नहीं जाता। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त सब एक दिन बिछड़ जाते हैं, लेकिन भगवान वो हमेशा साथ रहते हैं। बस उसी दिन से उनके मन में एक ही लक्ष्य बन गया, भगवान को पाना है। स्कूल में वो पढ़ते तो थे, लेकिन मन उनका कहीं और था। क्लास में बैठे होते और सोच रहे होते, भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे पहुंचा जाए उन तक। उनके टीचर्स भी हैरान थे। एक बार टीचर ने पूछा, अनिरुद्ध, तुम हमेशा क्या सोचते रहते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, सर, मैं सोच रहा हूं कि इंसान इस धरती पर क्यों आया है। दोस्तों, जरा सोचिए, 13 साल का बच्चा और इतने गहरे सवाल। ये बालक साधारण नहीं था, ये तय था। इसके अंदर कुछ था जो बाकी बच्चों में नहीं था। शायद पिछले जन्म के संस्कार थे, शायद भगवान ने खुद इसे चुना था। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। वो रात जिसने अनिरुद्ध को अनिरुद्ध से श्री हित प्रेमानंद जी महाराज बना दिया। पर वो कहानी हम आगे सुनेंगे। अभी तो आप समझ लीजिए कि ये बचपन था, एक संत की तैयारी का। तो दोस्तों, अब आती है वो घड़ी जिसने सब कुछ बदल दिया। अनिरुद्ध अब 9वीं कक्षा में पहुंच चुके थे। उम्र थी महज 13 साल, लेकिन मन में चल रही थी एक तूफान। रोज स्कूल जाते, किताबें पढ़ते, लेकिन मन कहीं और था। बस एक ही सवाल घूमता रहता था दिमाग में, ये जिंदगी क्यों मिली है? खाओ, पियो, पढ़ो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो और फिर मर जाओ, बस इतना ही? नहीं, कुछ तो और भी होगा। उन्हें लगने लगा था कि जो भी इस दुनिया में दिख रहा है, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब एक दिन छूट जाएंगे। मौत आएगी तो कोई साथ नहीं जाएगा। फिर किसके लिए जीना, किसके लिए ये सब करना? और फिर उन्हें याद आया भगवान। हाँ, वही जो कभी छोड़कर नहीं जाते, वही जो हमेशा साथ रहते हैं। तो क्यों न पूरा जीवन उन्हीं को समर्पित कर दिया जाए। बस दोस्तों, उसी दिन उनके मन में ठान ली, अब घर में नहीं रहना, अब भगवान को ढूंढना है। कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, ये नहीं पता था, लेकिन एक बात तय थी, अब यहां नहीं रुकना। अब सोचिए, 13 साल का बच्चा और इतना बड़ा फैसला, लेकिन उनका मन पक्का था। वो जानते थे कि परिवार मानने वाला नहीं है। अगर बताया तो रोकेंगे, समझाएंगे, शायद मारेंगे भी। तो उन्होंने तय किया, चुपचाप निकल जाना है। घर में उन्होंने अपनी बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मन की उथल पुथल तो चेहरे पर दिखती ही है ना। मां ने कई बार पूछा, बेटा क्या हुआ, तू परेशान क्यों रहता है? लेकिन अनिरुद्ध चुप रहते। कैसे बताते? मां तो और भी रोती। उनके बड़े भाई भी देख रहे थे कि ये बालक कुछ अलग है। रोज पूजा करता, घंटों मंदिर में बैठा रहता। एक दिन भाई ने कहा भी, अनिरुद्ध तू पागल तो नहीं हो गया? लेकिन अनिरुद्ध मुस्कुराकर रह गए। परिवार को डर था। उन्हें लग रहा था कि ये लड़का कहीं सन्यासी तो नहीं बनना चाहता, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अनिरुद्ध तो पहले ही ये फैसला कर चुके थे। रात को सोते समय अनिरुद्ध को नींद नहीं आती थी। बस सोचते रहते, कैसे निकलूं, कब निकलूं, कहां जाऊं, भगवान मिलेंगे कैसे, क्या खाऊंगा, कहां रहूंगा? लेकिन फिर एक आवाज आती थी अंदर से, डर मत, भगवान साथ है, वो संभाल लेंगे। और फिर वो दिन आ गया। साल था 1985। सर्दियों का महीना था। ठंड इतनी थी कि रात को कोहरा छा जाता था। एक रात 3 बजे, जब पूरा घर सो रहा था, अनिरुद्ध उठे, धीरे से, बिल्कुल चुपचाप। उन्होंने एक आखिरी बार अपने माँ बाप को देखा। मां सो रही थी, पिताजी भी। उनका दिल भर आया। मन किया कि माथा चूम लूं, लेकिन डर था कि कहीं जग गए तो। फिर उन्होंने अपने भाइयों को देखा, सब सो रहे थे। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। दोस्तों, अब सुनिए एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात। जब वो घर से निकल रहे थे,
तो उनके मन में 3 बड़े सवाल उठे। उन्होंने खुद बाद में बताया था ये बात। पहला सवाल, भोजन कौन देगा? घर में तो मां खाना बनाती थी, बाहर कौन खिलाएगा? दूसरा सवाल, कपड़े कहां से मिलेंगे? घर में तो मां कपड़े धोती थी, नए कपड़े दिलाती थी, बाहर कौन देगा? तीसरा सवाल, रहूंगा कहां? घर में तो अपना बिस्तर था, अपनी छत थी, बाहर कहां सोऊंगा? लेकिन दोस्तों, फिर उन्हें याद आया भगवान, और उन्होंने अपने मन को जवाब दिया, भगवान है ना, वो संभाल लेंगे। और बस वो निकल पड़े। सिर्फ एक कपड़ा पहना हुआ था, हाथ में कुछ नहीं था, न पैसे, न खाना, न कोई सामान, सिर्फ मन में था भगवान का नाम। घर से निकलकर वो सीधे गांव के पास वाले शिव मंदिर में गए। वहां एक चबूतरा बनवाना चाहते थे अपने दोस्तों के साथ, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने रोक दिया था। ये बात उनके दिल को बहुत लगी थी। वो सोचते थे, भगवान के लिए मंदिर बना रहे हैं और लोग रोक रहे हैं, नहीं, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। तो वो उस मंदिर में जाकर बैठ गए। 14 घंटे बिना खाए, बिना पिए, बस भगवान के सामने बैठे रहे। शायद अंतिम विदाई ले रहे थे। इधर घर में सुबह हड़कंप मच गया। मां ने देखा तो अनिरुद्ध नहीं है। चिल्लाई, अनिरुद्ध कहां है? पिताजी दौड़े, भाई दौड़े, पूरे गांव में तलाशा। कोई बोला, देखा था, मंदिर की तरफ जा रहा था। घर वाले दौड़कर मंदिर पहुंचे। देखा तो अनिरुद्ध वहां बैठे हैं। मां ने रोते हुए कहा, बेटा घर चल, ये क्या पागलपन है? लेकिन अनिरुद्ध ने साफ मना कर दिया। बोले, मुझे नहीं जाना, मुझे भगवान को खोजना है। पिताजी ने समझाया, भाइयों ने समझाया, लेकिन अनिरुद्ध टस से मस नहीं हुए। उनके चेहरे पर इतना दृढ़ संकल्प था कि सबको समझ आ गया, ये लड़का नहीं मानेगा। आखिर में परिवार वालों को लौटना पड़ा। दिल टूट गया सबका। मां रोती रही पूरी रात। कुछ दिन बाद अनिरुद्ध वहां से भी चले गए। सरसौल के नंदेश्वर मंदिर पहुंच गए। फिर से परिवार वाले आए उन्हें लेने, लेकिन नहीं, अनिरुद्ध नहीं माने। और फिर एक दिन वो वाराणसी की तरफ चल पड़े, अकेले। 13 साल का बच्चा, न पैसे न सामान, सिर्फ भगवान का नाम लेकर। दोस्तों, सोचिए जरा, आज के जमाने में अगर कोई 13 साल का बच्चा घर छोड़ दे तो क्या होगा? लेकिन वो जमाना कुछ और था, और अनिरुद्ध का संकल्प वो तो कुछ और ही था। घर वालों को बाद में पता चला कि वो वाराणसी चले गए हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनिरुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी, वो यात्रा जो उन्हें श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज बनाने वाली थी। और दोस्तों, यहां से शुरू होती है असली तपस्या की कहानी। वाराणसी में क्या हुआ, कैसी कठोर साधना की, यह हम आगे सुनेंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए, एक बालक ने अपना सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ भगवान के लिए। यही है असली त्याग, यही है असली भक्ति। तो दोस्तों, अब शुरू होती है असली कहानी। घर से निकलने के बाद अनिरुद्ध सीधे चल पड़े वाराणसी की ओर। काशी, जिसे कहते हैं भगवान शिव की नगरी, जहां मोक्ष मिलता है, जहां आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन दोस्तों, सोचिए तो, 13 साल का बच्चा कानपुर के पास के एक छोटे से गांव से निकला और सीधा वाराणसी पहुंच गया। न पैसे थे, न टिकट था। कैसे पहुंचा? पैदल। हाँ दोस्तों, पैदल चलकर। कभी ट्रक वाले लिफ्ट दे देते, कभी बस के पीछे खड़े होकर चले जाते। भूख लगती तो कोई रोटी दे देता, नहीं तो भूखे ही सो जाते। और फिर एक दिन वाराणसी पहुंच गए। गंगा किनारे उतरे तो जैसे आत्मा को शांति मिल गई। उन्होंने कहा, हां, यही है मेरी जगह, यही मुझे भगवान मिलेंगे। अनिरुद्ध सीधे तुलसी घाट पर पहुंच गए। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, बड़ा सा, छायादार। उन्होंने सोचा, बस यही मेरा घर है। अब इसी पेड़ के नीचे बैठूंगा, इसी की छाया में तपस्या करूंगा। दोस्तों, आज भी वो पीपल का पेड़ तुलसी घाट पर मौजूद है। वहां के पुरोहित बताते हैं, यही वो जगह है जहां प्रेमानंद जी महाराज ने तपस्या की थी। अब समझिए, पहली बार घर से इतने दूर, न कोई जानने वाला,
न कोई परिचित, चारों तरफ अनजान लोग। रात होती तो डर लगता, लेकिन अनिरुद्ध घबराए नहीं। उन्होंने भगवान शिव को याद किया और कहा, हे भोलेनाथ, आप मेरे साथ हो तो किसका डर। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। खाना कहां से आएगा, कपड़े कहां से मिलेंगे, नहाएंगे कैसे, सोएंगे कहां, ये सब सवाल थे। लेकिन अनिरुद्ध ने तय किया था, जो भी मिलेगा उसी में खुश रहूंगा। भगवान जो देंगे वही लूंगा। कभी कोई साधु संत रोटी दे देता, कभी घाट पर आने वाले श्रद्धालु कुछ खाने को दे देते, और कभी कभी तो पूरे दिन कुछ नहीं मिलता था। तब गंगा का पानी पीकर ही काम चला लेते थे। अब दोस्तों, सुनिए असली तपस्या की कहानी, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अनिरुद्ध ने अपने लिए नियम बनाए, और ऐसे नियम जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहली बात, उन्होंने तय किया कि हर रोज गंगा में 3 बार स्नान करेंगे, सुबह, दोपहर और शाम। अब आप सोचेंगे, अरे भाई, स्नान करना तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों सुनिए पूरी बात। सर्दियों का मौसम था, कड़कड़ाती ठंड। वाराणसी में जनवरी फरवरी में इतनी ठंड होती है कि कोहरा छा जाता है, हड्डियां जम जाती हैं, और ऐसे में गंगा का पानी बर्फ की तरह ठंडा। लेकिन अनिरुद्ध हर रोज बिना नागा किए 3 बार गंगा में उतर जाते थे। शरीर कांपता था, होंठ नीले पड़ जाते थे, लेकिन वो रुकते नहीं थे। वो कहते थे, ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा को पवित्र करना है। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात, वो बिना कपड़ों के रहते थे। हां, सुना आपने सही, दिगंबर। जैसे भगवान शिव रहते हैं, वैसे ही उन्होंने सोचा, जब भगवान को पाना है तो हर तरह का मोहमाया त्यागना होगा। तन पर कपड़ा भी एक मोह है। सोचिए, 13-14 साल का बालक, नंगे बदन, कड़कड़ाती ठंड में घाट पर बैठा हुआ। लोग देखते तो हैरान हो जाते। कुछ लोग पागल कहते, कुछ लोग संत मानते, लेकिन अनिरुद्ध को किसी की परवाह नहीं थी। फिर आती है खाने पीने की बात। दोस्तों, उन्होंने आकाश वृत्ति का नियम अपनाया। इसका मतलब होता है, जो भी भगवान देंगे वही खाएंगे, मांगेंगे नहीं। अगर किसी ने अपनी मर्जी से खाना दे दिया तो खा लेंगे, नहीं दिया तो भूखे ही रह जाएंगे। कई बार तो 3-3 दिन, 4-4 दिन कुछ नहीं मिलता था। तब वो सिर्फ गंगा का पानी पीकर रह जाते थे। भूख इतनी लगती कि पेट में दर्द होने लगता, लेकिन वो मानते नहीं थे। कहते थे, भोलेनाथ जानते हैं, वो जब चाहेंगे भोजन भेज देंगे। और जब कभी खाना मिलता भी था तो बस एक ही बार खाते, दिन में 1 बार, वो भी बहुत कम, 2 रोटी, थोड़ा दाल चावल, बस। फिर अगले दिन तक कुछ नहीं। धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगा। जो गोलमटोल बच्चा था वो सूख कर कांटा हो गया, हड्डियां दिखने लगी, चेहरा पीला पड़ गया, आंखें अंदर धंस गई। लेकिन दोस्तों, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, एक दिव्य चमक जो बताती थी कि यह बालक कोई साधारण नहीं है। वो पूरे दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते, घंटों घंटों ध्यान में बैठे रहते, न हिलते न डुलते, जैसे पत्थर की मूर्ति हो। लोग देखते तो हैरान हो जाते, ये बच्चा इतनी देर तक बैठा कैसे रह सकता है। रात को भी वही पेड़ के नीचे सो जाते। न बिस्तर था न चादर। सर्दी में ठंड से कांपते रहते, लेकिन सोते वहीं। मच्छर काटते, कीड़े मकोड़े रेंगते, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। कई बार ऐसा हुआ कि बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई, लेकिन न कोई दवा न कोई डॉक्टर। बस गंगा में डुबकी लगाते और कहते, मां गंगा ही दवा है। स्थानीय लोग जो तुलसी घाट पर रहते थे वो बताते हैं, हमने देखा था उस बालक को, इतनी कठोर तपस्या। कभी कभी तो लगता था ये बच्चा जिंदा बचेगा या नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ था, एक दिव्य शक्ति थी। पुरोहित लोग कहते थे, यह बालक कोई साधारण नहीं है, यह जरूर किसी महान आत्मा का अवतार है, नहीं तो इतनी कठोर तपस्या कोई सहन नहीं कर सकता। दोस्तों, महीनों बीत गए, अनिरुद्ध की तपस्या जारी रही। न घर की याद आती, न परिवार की,
बस एक ही लगन, भगवान को पाना है। और फिर दोस्तों, वो दिन आया, वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात की बात है, अंधेरी रात, अमावस्या का समय। तुलसी घाट पर सन्नाटा छाया हुआ था। अनिरुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। घंटों बीत गए, रात गहरी होती जा रही थी। अचानक एक दिव्य प्रकाश, चारों तरफ रोशनी फैल गई। अनिरुद्ध ने आंखें खोली और जो देखा उसे देखकर उनकी सांसें रुक गई। भगवान शिव, साक्षात महादेव, उनके सामने खड़े थे, त्रिशूल हाथ में, गले में नाग, माथे पर चंद्रमा, दिव्य रूप। अनिरुद्ध को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बस देखते रह गए। आंखों में आंसू आ गए, कांपने लगे। भगवान ने मुस्कुराया और कहा, बेटा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। दोस्तों, अनिरुद्ध वहीं गिर पड़े, रोने लगे, कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप सच में आ गए। मैंने इतने दिनों तक आपको पुकारा और आप आ गए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कहा, बेटा, तुम्हारा जीवन अब भक्ति का जीवन होगा। तुम करोड़ों लोगों को मेरा नाम बताओगे। लेकिन अभी तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। तुम्हें वृंदावन जाना है। वहां राधा कृष्ण की भक्ति का मार्ग मिलेगा। और फिर वो प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। अनिरुद्ध फिर से अकेले रह गए। लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। अब उनके अंदर एक नई ऊर्जा थी, एक नया विश्वास था। सुबह हुई तो अनिरुद्ध को सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। उन्हें समझ आ गया, अब वाराणसी में नहीं रुकना है, अब वृंदावन जाना है। वहीं मिलेगा असली मार्ग। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। बाद में प्रेमानंद जी महाराज ने खुद अपने सत्संगों में यह बात बताई थी। उन्होंने कहा था, भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए और वृंदावन जाने को कहा। और इस दर्शन के बाद अनिरुद्ध बदल गए। अब वो सिर्फ एक तपस्वी बालक नहीं रहे, अब वो एक दिव्य आत्मा बन गए थे। अब उन्हें अपनी मंजिल दिख गई थी। कुछ दिनों बाद एक संत मिले, बाबा युगल किशोर जी। उन्होंने अनिरुद्ध को प्रसाद दिया और कहा, बेटा, वृंदावन चले जाओ, वहां तुम्हारा असली घर है। वहां राधा रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस अनिरुद्ध के लिए यह संकेत काफी था। उन्होंने तुलसी घाट को प्रणाम किया, गंगा मैया को नमन किया और चल पड़े वृंदावन की ओर। दोस्तों, वाराणसी ने उन्हें तपस्या सिखाई, धैर्य सिखाया, त्याग सिखाया। लेकिन अब वृंदावन उन्हें भक्ति सिखाने वाला था, राधा कृष्ण का प्रेम सिखाने वाला था। यही खत्म हुआ वाराणसी का अध्याय। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। तो दोस्तों, भगवान शिव के दर्शन के बाद अनिरुद्ध को साफ हो गया था, अब वृंदावन जाना है। लेकिन कब जाना है, कैसे जाना है, यह अभी तय नहीं था। एक दिन की बात है, अनिरुद्ध तुलसी घाट पर बैठे थे। अचानक एक संत वहां आए। उनका नाम था बाबा युगल किशोर जी। वो बहुत पुराने संत थे, सफेद दाढ़ी, दिव्य चेहरा, आंखों में एक अलग ही चमक। बाबा युगल किशोर जी ने अनिरुद्ध को देखा। देखते ही समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। वो पास आए और बोले, बेटा, तुम कौन हो? अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं भगवान को खोज रहा हूं, वाराणसी में तपस्या कर रहा हूं। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने अपने झोले से प्रसाद निकाला और अनिरुद्ध को दिया। बोले, लो बेटा, ये प्रसाद खाओ। ये वृंदावन का प्रसाद है, राधा रानी का प्रसाद है। दोस्तों, जैसे ही अनिरुद्ध ने वो प्रसाद खाया, उनके अंदर एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे किसी ने दिल में दस्तक दी हो। आंखों में आंसू आ गए, मन में एक मीठी सी खुशी छा गई। बाबा ने फिर कहा, बेटा, तुम्हारी जगह यहां नहीं है, तुम्हें वृंदावन जाना चाहिए। वहां राधा रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है, वहां कृष्ण भगवान तुम्हें बुला रहे हैं। शिव जी ने तुम्हें तैयार किया है, अब राधा कृष्ण तुम्हें अपना बनाएंगे। अनिरुद्ध चौंक गए। उन्होंने पूछा, बाबा, आपको कैसे पता कि मुझे शिव जी के दर्शन हुए हैं? मैंने तो किसी को नहीं बताया। बाबा हंसे और बोले, बेटा, जब भगवान के दर्शन होते हैं
तो चेहरे पर दिख जाता है। तुम्हारी आंखों में वो दिव्य चमक है, तुम्हारे चारों तरफ एक दिव्य आभा है। अब देर मत करो, वृंदावन चले जाओ। और फिर बाबा ने एक और बात कही जो अनिरुद्ध को हमेशा याद रही। बाबा ने कहा, बेटा, वाराणसी में तपस्या सिखती है, त्याग सिखता है, लेकिन वृंदावन में प्रेम सिखता है, भक्ति सिखती है। तुमने शिव की तपस्या कर ली, अब राधा कृष्ण का प्रेम सीखो। दोस्तों, उस दिन के बाद अनिरुद्ध का मन पक्का हो गया। उन्होंने तय कर लिया, अब वृंदावन जाना है, कल ही निकल जाना है। अगले दिन सुबह उन्होंने तुलसी घाट को प्रणाम किया, गंगा मैया को नमन किया और निकल पड़े वृंदावन की ओर। लेकिन दोस्तों, ये यात्रा आसान नहीं थी। वाराणसी से वृंदावन करीब 300 किलोमीटर है और अनिरुद्ध के पास क्या था? न पैसे, न कोई सामान, सिर्फ एक कपड़ा पहना हुआ था। वो पैदल चलने लगे। कभी कभी कोई ट्रक वाला लिफ्ट दे देता, कभी बस में चढ़ जाते पीछे से बिना टिकट के, कभी कभी पकड़े भी जाते तो बस से उतार दिए जाते। लेकिन हार नहीं मानते थे। रास्ते में भूख लगती तो किसी ढाबे के बाहर बैठ जाते, कोई दयालु इंसान खाना दे देता। कभी कभी पूरे दिन भूखे रहना पड़ता। रात को सड़क किनारे पेड़ के नीचे सो जाते। कई दिन लग गए, 10-12 दिन की यात्रा रही होगी, लेकिन अनिरुद्ध का हौसला नहीं टूटा। वो बस एक ही बात दोहराते रहते, राधे राधे, राधे राधे, जल्दी मिलो मुझसे। और फिर वो दिन आ गया जब अनिरुद्ध ने वृंदावन में कदम रखा। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने वृंदावन की धरती छुई, एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे घर आ गए हों, जैसे किसी ने गले लगा लिया हो। आंखों में आंसू आ गए, दिल में एक अजीब सी शांति छा गई। चारों तरफ राधे राधे की आवाजें गूंज रही थी। हर गली में, हर मोड़ पर, हर मंदिर में राधे राधे, राधे राधे। अनिरुद्ध को लगा, यही है मेरी जगह, यही है मेरा घर। वो सीधे परिक्रमा मार्ग पर चल पड़े, बिना कुछ सोचे समझे बस चलते रहे। और फिर पहुंच गए श्री बाके बिहारी मंदिर के सामने। मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़ थी। सब दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। अनिरुद्ध भी लाइन में लग गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सोच रहे थे, अब कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे। और फिर उनकी बारी आई। वो मंदिर के अंदर गए और जैसे ही उन्होंने श्री बाके बिहारी जी को देखा, दोस्तों, अनिरुद्ध वहीं खड़े रह गए, जैसे पत्थर हो गए हों। बाके बिहारी जी की मूर्ति, काली सूरत, पीले कपड़े, बांसुरी हाथ में, और वो मुस्कान, वो दिव्य मुस्कान। अनिरुद्ध को लगा, भगवान सीधे मुझसे बात कर रहे हैं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो वहीं जमीन पर गिर पड़े, रोने लगे, कहने लगे, हे कृष्ण, मैं आ गया, मैं आ गया आपके पास। पुजारी ने उन्हें उठाया और कहा, बेटा, बाहर जाओ, और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अनिरुद्ध उठ ही नहीं पा रहे थे। वो बस रोते रहे, रोते रहे। आखिर में उन्हें बाहर लाया गया, लेकिन अनिरुद्ध का मन अभी भी वहीं था। उन्होंने महसूस किया, यहां कुछ है, यहां कुछ दिव्य है। फिर वो मंदिर के बाहर बैठ गए। घंटों बैठे रहे, बस बाके बिहारी जी को याद करते रहे। मन में एक नया प्रेम जाग उठा था, एक मीठी सी पीड़ा जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे। शाम हो गई। मंदिर में आरती शुरू हुई। घंटियों की आवाज, शंख की ध्वनि, भजन कीर्तन। अनिरुद्ध फिर मंदिर में गए, आरती देखी, और इस बार जो अनुभव हुआ वो अद्भुत था। उन्हें लगा जैसे भगवान खुद नाच रहे हैं, जैसे राधा कृष्ण की रासलीला चल रही है। चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, दिव्य संगीत गूंज रहा था। आरती खत्म होने के बाद अनिरुद्ध बाहर आए, लेकिन अब वो पहले वाले अनिरुद्ध नहीं रहे थे। अब उनके मन में एक नई चाह जाग गई थी। वो सोचने लगे, शिव जी तो मिल गए, लेकिन राधा कृष्ण का ये प्रेम, ये तो बिल्कुल अलग है। वाराणसी में तपस्या की, लेकिन यहां तो दिल पिघल रहा है। उस रात अनिरुद्ध ने मंदिर के पास ही एक पेड़ के नीचे सो जाने का फैसला किया, लेकिन नींद कहां आनी थी। पूरी रात बस एक ही बात दोहराते रहे, राधे राधे,
राधे राधे। सुबह हुई तो वो फिर से परिक्रमा करने निकल पड़े। वृंदावन की हर गली, हर मंदिर देखना चाहते थे। चलते चलते पहुंच गए राधा वल्लभ मंदिर। वहां एक पुजारी जी मिले, बहुत दयालु थे। उन्होंने अनिरुद्ध को देखा तो पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? अनिरुद्ध ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। घर छोड़ने से लेकर वाराणसी की तपस्या, शिव जी के दर्शन और अब वृंदावन आने तक। पुजारी जी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। बोले, बेटा तुम धन्य हो, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी साधना। तुम्हें राधा कृष्ण ने खुद बुलाया है यहां। फिर पुजारी जी ने कहा, बेटा अगर तुम्हें सच्ची भक्ति सीखनी है तो यहीं रुको, राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा लो। यहां तुम्हें असली प्रेम की भक्ति सिखाई जाएगी। अनिरुद्ध के कानों में जैसे अमृत घुल गया। उन्होंने पूछा, गुरुजी मुझे क्या करना होगा? पुजारी जी ने कहा, बेटा पहले यहां रहो, मंदिर की सेवा करो, राधा नाम जपो, फिर जब समय आएगा तुम्हें दीक्षा मिलेगी। और दोस्तों, उसी दिन से अनिरुद्ध का जीवन बदल गया। अब वो वाराणसी के तपस्वी बालक नहीं रहे, अब वो वृंदावन के भक्त बन गए। अब उनके मन में सिर्फ एक ही नाम था, राधे राधे राधे। तो दोस्तों, अब अनिरुद्ध वृंदावन में रहने लगे थे। राधा वल्लभ मंदिर के पास ही उनका ठिकाना हो गया था। लेकिन मन में एक सवाल था, ये राधा वल्लभ संप्रदाय है क्या? क्यों सब लोग इसकी इतनी बात करते हैं? एक दिन उन्होंने मंदिर के पुजारी जी से पूछा। पुजारी जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा ये कोई साधारण संप्रदाय नहीं है, ये श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी द्वारा स्थापित किया गया है, जो राधा कृष्ण के प्रेम भक्ति का सबसे शुद्ध रूप है। अनिरुद्ध ने पूछा, कैसे? पुजारी जी ने बताया, देखो बेटा, दुनिया में बहुत से संप्रदाय हैं। कोई शिव की भक्ति करता है, कोई विष्णु की, कोई कृष्ण की, लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय में सिर्फ राधा जी की भक्ति है। यहां राधा जी को सर्वोपरि माना जाता है। अनिरुद्ध को यह बात बड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा, लेकिन गुरुजी, कृष्ण भगवान तो भगवान है, फिर राधा जी को ज्यादा क्यों? पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा कृष्ण भगवान है, ये सच है, लेकिन राधा जी उनकी प्रेमिका है, उनकी शक्ति है। बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं। राधा जी की कृपा मिल जाए तो कृष्ण खुद मिल जाते हैं। फिर पुजारी जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय का पूरा इतिहास बताया। उन्होंने कहा, करीब 500 साल पहले श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी हुए थे। वो भगवान कृष्ण के अवतार थे। उन्होंने ही इस संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने सिखाया कि राधा नाम जपो, राधा को याद करो और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अनिरुद्ध को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने सोचा, वाराणसी में मैंने शिव जी की तपस्या की, अब यहां राधा जी का प्रेम सीखना है। पुजारी जी ने आगे बताया, बेटा इस संप्रदाय की एक खासियत है, यहां बहुत सख्त नियम है। सुबह जल्दी उठना, राधा नाम जपना, मंदिर की सेवा करना, सरल जीवन जीना, कोई दिखावा नहीं, कोई नाटक नहीं, सिर्फ सच्ची भक्ति। अनिरुद्ध को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, गुरुजी, मैं भी यही चाहता हूं, मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ राधा कृष्ण चाहिए। पुजारी जी ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम धन्य हो, तुम्हारी सोच बिल्कुल साफ है, अब तुम्हें दीक्षा लेनी चाहिए। अनिरुद्ध ने पूछा, दीक्षा कैसे मिलेगी? पुजारी जी ने कहा, बेटा दीक्षा किसी योग्य गुरु से ही मिलती है, और मैं जानता हूं एक महान संत को, श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज। वो राधा वल्लभ संप्रदाय के बहुत बड़े संत हैं, उन्हीं से तुम्हें दीक्षा लेनी चाहिए। अनिरुद्ध के मन में एक नई उम्मीद जगी। उन्होंने कहा, गुरुजी, मुझे उनसे मिलवा दीजिए। पुजारी जी ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन पहले तुम्हें यहां कुछ समय रहना होगा, मंदिर की सेवा करनी होगी, अपने मन को और ज्यादा शुद्ध करना होगा, फिर जब समय आएगा मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। अनिरुद्ध ने हामी भर दी और फिर शुरू हुआ उनकी सेवा का समय। पॉइंट 11, गुरु से मिलन और दीक्षा। दोस्तों, कई महीने बीत गए।
अनिरुद्ध रोज सुबह 4 बजे उठ जाते। सबसे पहले गंगा स्नान करते, फिर मंदिर में आकर सेवा करते। खूल तोड़ना, मंदिर साफ करना, भक्तों की सेवा करना, ये सब वो पूरी लगन से करते। पुजारी जी उन्हें देख रहे थे। उन्हें लग रहा था ये बालक अब तैयार है, अब इसे गुरु मिलने चाहिए। एक दिन पुजारी जी ने कहा, बेटा अनिरुद्ध, कल तुम्हें मैं श्रीहित गौरांगी शरण जी महाराज से मिलवाऊंगा। वो वृंदावन आ रहे हैं। अनिरुद्ध की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। बस सोचते रहे, कल गुरु मिलेंगे, कल मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन सुबह पुजारी जी अनिरुद्ध को लेकर गए एक आश्रम में। वहां श्रीहित गौरांगी शरण जी महाराज विराजमान थे। बहुत ही दिव्य व्यक्तित्व, सफेद कपड़े, शांत चेहरा, आंखों में एक अद्भुत चमक। अनिरुद्ध ने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया और जैसे ही महाराज जी ने उन्हें देखा, वो मुस्कुरा दिए, जैसे पहले से जानते हो। महाराज जी ने कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अनिरुद्ध चौंक गए। आप मेरा इंतजार कर रहे थे? मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं। महाराज जी हंसे, बेटा, गुरु हमेशा अपने शिष्य को पहचान लेता है। मुझे पता था कि तुम आओगे। फिर महाराज जी ने अनिरुद्ध से सब कुछ पूछा। घर छोड़ने से लेकर वाराणसी की तपस्या, शिव जी के दर्शन और अब वृंदावन आने तक अनिरुद्ध ने सब कुछ बता दिया। महाराज जी ने सुनकर कहा, बेटा, तुमने बहुत कठोर तपस्या की है, लेकिन अब तुम्हें प्रेम की भक्ति सीखनी है। तपस्या से भगवान मिलते हैं, लेकिन प्रेम से भगवान बस में हो जाते हैं। अनिरुद्ध ने कहा, गुरुदेव, मुझे सिखा दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। महाराज जी ने कहा, ठीक है बेटा, आज से तुम मेरे शिष्य हो। आज मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और फिर दोस्तों, शुरू हुई दीक्षा की रस्म। महाराज जी ने अनिरुद्ध को बिठाया, फिर उनके कान में एक मंत्र फूंका, श्रीहित हरिवंश मंत्र। यह मंत्र राधा वल्लभ संप्रदाय का सबसे पवित्र मंत्र है। मंत्र मिलने के बाद महाराज जी ने कहा, बेटा, अब से तुम्हारा नाम अनिरुद्ध नहीं रहा, अब से तुम्हारा नाम है आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। आनंद स्वरूप यानी आनंद का रूप। अनिरुद्ध को यह नाम बहुत पसंद आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महाराज जी के चरण छुए। महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हें रोज ये मंत्र जपना है, दिन में हजारों बार, और राधा नाम लेना है। राधे राधे, राधे राधे, बस यही तुम्हारी साधना है। फिर महाराज जी ने समझाया, बेटा, श्रीहित का मतलब होता है प्रेम और हरिवंश का मतलब होता है भगवान का वंश। तो ये मंत्र प्रेम का मंत्र है। जब तुम इसे जपोगे तो तुम्हारे अंदर राधा कृष्ण का प्रेम जाग जाएगा। आनंद स्वरूप ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं रोज जपूंगा, हर पल जपूंगा। महाराज जी ने कहा, बहुत अच्छे बेटा, और हां, एक बात और, अब से तुम्हें श्रीहित का उपनाम मिला है, तो अब तुम श्रीहित आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी हो। और जब तुम्हारी साधना पूरी होगी तब तुम्हें एक और नाम मिलेगा। आनंद स्वरूप ने पूछा, वो कौन सा नाम होगा गुरुदेव? महाराज जी मुस्कुराए, वो समय आने पर पता चल जाएगा बेटा। दोस्तों, बाद में जब उनकी साधना और गहरी हो गई तो उन्हें पूरा नाम मिला, श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण। प्रेमानंद यानी प्रेम का आनंद, और गोविंद शरण यानी गोविंद की शरण में। ये नाम उन्हें क्यों मिला? क्योंकि उनकी भक्ति में प्रेम था, सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, वो जो प्रेम बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। अब दोस्तों, शुरू हुआ असली संघर्ष का समय। दीक्षा मिल गई, नाम मिल गया, लेकिन साधना तो अभी शुरू हुई थी। महाराज जी ने कहा था, बेटा, कम से कम 10 साल तुम्हें मधुकरी करनी होगी। मधुकरी का मतलब जानते हो? भीख मांगना। जैसे मधुमक्खी फूल खूल से शहद इकट्ठा करती है, वैसे ही तुम घर घर जाकर भिक्षा मांगोगे। आनंद स्वरूप के लिए यह बहुत मुश्किल था, भीख मांगना, लेकिन उन्होंने सोचा, अगर यही रास्ता है भगवान तक पहुंचने का तो मानना होगा। अगले दिन से उन्होंने मधुकरी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठते, स्नान करते, फिर राधा नाम जपते।
फिर 6-7 बजे के आसपास निकल पड़ते वृंदावन की गलियों में, एक झोली लेकर घर घर जाते और कहते, माता कुछ दे दो राधे राधे के नाम पर। कोई रोटी दे देता, कोई थोड़ा चावल, कोई दाल, जो मिलता उसी में खुश रहते। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं था। कई बार लोग बुरा भला कह देते। कोई कहता, जवान हो काम क्यों नहीं करते। कोई कहता, भीख मांगना पाप है। लेकिन आनंद स्वरूप चुप रहते, बस मुस्कुरा देते और आगे बढ़ जाते। कभी कभी तो पूरे दिन कुछ नहीं मिलता था, तब वो भूखे ही सो जाते। कहते, राधा रानी की मर्जी, आज उन्होंने नहीं दिया, कल देंगी। जो भी खाना मिलता उसे वो बांट लेते। अगर 2 रोटी मिली तो एक किसी और भूखे को दे देते। अगर 4 रोटी मिली तो 3 बांट देते। खुद हमेशा कम खाते। रात को वो मंदिर में सेवा करते, फर्श साफ करते, चरणामृत बनाते, फूलों की माला बनाते। कोई काम छोटा नहीं था उनके लिए, सब काम पूरी भक्ति से करते। और हर समय, हर पल, हर सांस के साथ राधे राधे, राधे राधे, ये मंत्र उनकी जुबान पर था, दिल में था, रूह में था। धीरे धीरे उनकी साधना गहरी होती गई। अब वो रात को भी सोते नहीं थे, बस 2-3 घंटे। बाकी समय राधा नाम जपते रहते। कभी कभी तो इतनी तन्मयता से जपते कि पता ही नहीं चलता कब रात बीत गई, कब सुबह हो गई। लोग देखते तो हैरान हो जाते, कहते, ये बालक कोई साधारण नहीं है, इसके अंदर कुछ दिव्य है। कई बार ऐसा होता कि वो इतनी तन्मयता से जपते कि खुद को भूल जाते। पता ही नहीं चलता कि शरीर है, बस राधा राधा की आवाज गूंजती रहती। एक बार उन्हें एक अजीब अनुभव हुआ। रात को वो राधा नाम जप रहे थे। अचानक एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश में राधा रानी की झलक। बस कुछ पल के लिए, लेकिन इतना मीठा अनुभव कि आनंद स्वरूप रो पड़े। उन्हें समझ आ गया, हां, मैं सही रास्ते पर हूं। राधा रानी मुझे देख रही है। 10 साल, पूरे 10 साल उन्होंने ये सेवा की, मधुकरी की, मंदिर की सफाई की, राधा नाम जपा। और इन 10 सालों में उनका पूरा जीवन बदल गया। जो किशोर था वो अब युवा हो गया था, लेकिन चेहरे पर वही निर्मलता थी, आंखों में वही दिव्य चमक थी और दिल में राधा कृष्ण का अनंत प्रेम। लोग अब उन्हें पहचानने लगे थे, कहने लगे, ये तो संत है, ये तो राधा का भक्त है। और धीरे धीरे उनके पास लोग आने लगे, सवाल पूछने लगे, दुख बताने लगे। आनंद स्वरूप सबको प्यार से समझाते, कहते, भाई राधा नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। राधा रानी सबका ध्यान रखती है। और दोस्तों, सच में लोगों की समस्याएं सुलझने लगी। किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी के घर में शांति आ गई। लोग कहने लगे, ये तो चमत्कार है। लेकिन आनंद स्वरूप कहते, ये चमत्कार नहीं है, ये राधा रानी की कृपा है। यहीं से शुरू हुई उनकी लोकप्रियता। लोग उन्हें पीले बाबा के नाम से बुलाने लगे, क्योंकि वो पीले कपड़े पहनते थे। और दोस्तों, आगे चलकर यही पीले बाबा श्री हित प्रेमानंद जी महाराज बन गए। तो दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जब आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी से धीरे धीरे पीले बाबा बनने की यात्रा शुरू हुई। लोग पूछते हैं, आखिर पीले बाबा क्यों कहलाए, क्या खास बात थी? दोस्तों, बात बड़ी सरल है। आनंद स्वरूप जी हमेशा पीले कपड़े पहनते थे, चाहे गर्मी हो या सर्दी। हमेशा पीला वस्त्र, कुर्ता पीला, धोती पीली, दुपट्टा पीला, पूरा वेश ही पीला। लेकिन यह सिर्फ रंग की बात नहीं थी, पीले रंग का एक गहरा मतलब है। राधा वल्लभ संप्रदाय में पीला रंग बसंत का रंग माना जाता है। बसंत यानी खुशी का मौसम, प्रेम का मौसम। और राधा कृष्ण की लीला भी बसंत में ही चरम पर होती है। पीला रंग पवित्रता का भी प्रतीक है। हल्दी का रंग जो शुभ माना जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा देता है। तो आनंद स्वरूप जी ने सोचा, क्यों न मैं भी पीले वस्त्र पहनूं? ये रंग राधा रानी को भी पसंद है। और फिर क्या था, वृंदावन की गलियों में जब वो घूमते तो दूर से ही दिख जाते। लोग कहते, देखो
वो पीले कपड़े वाले बाबा आ रहे हैं। धीरे धीरे ये नाम इतना मशहूर हो गया कि लोग उनका असली नाम भूल गए। सब बस कहने लगे, पीले बाबा, पीले बाबा। आनंद स्वरूप जी को ये नाम पसंद था। वो कहते, नाम में क्या रखा है, असली बात तो भक्ति में है। अब दोस्तों सुनिए उनकी लोकप्रियता बढ़ने की कहानी। ये अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। जैसा मैंने बताया, वो रोज मधुकरी करते थे, घर घर जाते। लोग उन्हें देखते तो प्रभावित होते। इतनी सादगी, इतना विनम्र स्वभाव और चेहरे पर वो दिव्य चमक। एक दिन की बात है, एक महिला बहुत परेशान थी। उसका बेटा बहुत बीमार था। डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे। महिला रो रही थी। तभी आनंद स्वरूप जी उसके घर मधुकरी करने पहुंचे। महिला ने रोते हुए अपनी समस्या बताई। आनंद स्वरूप जी ने उसे चुप कराया और कहा, बहन परेशान मत हो, राधा रानी सब ठीक कर देंगी, तुम बस राधे राधे जपो। फिर उन्होंने अपने हाथ से बच्चे के माथे पर राधा का नाम लिखा और चले गए। दोस्तों अगले दिन चमत्कार हो गया। बच्चा ठीक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ। महिला दौड़ी दौड़ी आनंद स्वरूप जी के पास आई, उनके पैर पकड़ लिए, कहने लगी, बाबा आपने मेरे बेटे को बचा लिया। लेकिन आनंद स्वरूप जी ने कहा, बहन मैंने कुछ नहीं किया, ये राधा रानी की कृपा है। लेकिन खबर तो फैल गई ना, पूरे वृंदावन में चर्चा हो गई। पीले बाबा ने चमत्कार किया। एक और घटना सुनिए। एक व्यापारी था, उसका व्यापार बहुत ठप था, कर्जा चढ़ गया था। वो बहुत परेशान था। एक दिन उसने आनंद स्वरूप जी को सत्संग करते सुना। सत्संग में बाबा ने कहा, भाई सारी परेशानियां राधा नाम से दूर हो जाती हैं, विश्वास रखो। व्यापारी ने सोचा, क्यों ना आजमाऊं। उसने रोज राधा नाम जपना शुरू कर दिया और दोस्तों देखते ही देखते उसका व्यापार चल निकला। कर्जा चुक गया, वो खुश हो गया। वो व्यापारी हर जगह बताने लगा, पीले बाबा के कहने पर मैंने राधा नाम जपा और सब ठीक हो गया। ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं हुई। किसी की नौकरी लग गई, किसी की शादी हो गई, किसी का झगड़ा सुलझ गया और सबका श्रेय लोग पीले बाबा को देने लगे। लेकिन आनंद स्वरूप जी हमेशा कहते, भाई ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये राधा नाम का चमत्कार है। मैं तो बस एक भक्त हूं। यही विनम्रता थी जो लोगों को और ज्यादा खींचती थी। लोग सोचते, जिसमें इतनी शक्ति है वो कह रहा है मैं कुछ नहीं हूं, तो वो कितना महान होगा। धीरे धीरे उनकी ख्याति वृंदावन से बाहर भी फैलने लगी। मथुरा, आगरा, दिल्ली, सब जगह लोग सुनने लगे पीले बाबा के बारे में। अब दोस्तों जब लोकप्रियता बढ़ी तो क्या हुआ, लोग आने लगे। पहले 2-4 लोग आते थे, फिर 10-20, फिर 50-100। आनंद स्वरूप जी जहां भी बैठते वहां भीड़ लग जाती। लोग उनसे सवाल पूछते, अपने दुख बताते, आशीर्वाद मांगते। शुरू में तो वो थोड़े परेशान हुए। वो सोचते थे, मैं तो भगवान की भक्ति करने आया था, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन फिर उन्हें अपने गुरु श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज की बात याद आई। गुरुजी ने कहा था, बेटा जब भक्त बनोगे तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, उन्हें भी राधा नाम का मार्ग दिखाना तुम्हारा कर्तव्य है। बस उन्होंने सोचा, ठीक है, अगर यही भगवान की मर्जी है तो मैं लोगों को राधा नाम सिखाऊंगा। और फिर शुरू हुए सत्संग। पहले छोटे छोटे सत्संग, मंदिर के एक कोने में बैठकर 10-20 लोगों को बातें सुनाते, राधा कृष्ण की लीलाएं बताते, भगवान की महिमा बताते। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते। उनकी आवाज में एक जादू था। जब वो बोलते तो ऐसा लगता जैसे राधा कृष्ण खुद बोल रहे हों। धीरे धीरे सत्संग बड़े होने लगे। अब 100-200 लोग आने लगे, फिर 1000-2000। जगह छोटी पड़ने लगी। तब आनंद स्वरूप जी ने सोचा, क्यों न एक बड़ी जगह में सत्संग करें। और फिर उन्होंने खुले मैदान में सत्संग शुरू किए। अब दोस्तों यहां एक बड़ी बात समझिए, उनके सत्संग में कोई दिखावा नहीं था, न कोई बड़ा मंच, न कोई भव्य सजावट। बस एक साधारण सी जगह, एक चटाई और उस पर बैठे पीले बाबा। लेकिन जो बातें वो करते थे वो सीधे दिल में उतर जाती थी। वो कहते,
भाई, भगवान को पाना बहुत आसान है। बस सच्चे मन से राधा नाम जपो और देखो कैसे जीवन बदल जाता है। लोग प्रभावित होते और कहते, बाबा हम भी राधा नाम जपेंगे। और इस तरह शुरू हुआ राधा नाम के प्रचार का अभियान। पहले वृंदावन में, फिर मथुरा में, फिर पूरे उत्तर प्रदेश में। लोग आते, सत्संग सुनते, प्रभावित होते और वापस जाकर अपने गांव व शहर में राधा नाम का प्रचार करते। कहते, वृंदावन में एक पीले बाबा है, उन्हें सुनो तो जीवन बदल जाता है। और इस तरह एक श्रृंखला बन गई। एक भक्त दूसरे को लाता, वो तीसरे को, और धीरे धीरे एक बड़ा परिवार बन गया। आनंद स्वरूप जी के भक्तों में हर तरह के लोग थे, गरीब अमीर, पढ़े लिखे और अनपढ़, जवान और बूढ़े, सब एक थे राधा नाम की डोर में। एक और खास बात थी, उनके सत्संग में कोई भेदभाव नहीं था। कोई भी आ सकता था, किसी से पैसे नहीं मांगे जाते थे। बस एक शर्त थी, सच्चे मन से राधा नाम जपो। धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि लोग दूर दूर से आने लगे। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, सब जगह से भक्त आते। कुछ भक्त तो स्थायी रूप से वृंदावन में ही रहने लगे। उन्होंने कहा, बाबा अब हम यही रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। आनंद स्वरूप जी ने उन्हें समझाया, भाई सेवा करनी है तो राधा नाम का प्रचार करो। जहां हो वही लोगों को राधा नाम सिखाओ, यही सबसे बड़ी सेवा है। और दोस्तों, यहीं से उनका असली मिशन शुरू हुआ। अब वो सिर्फ एक तपस्वी नहीं रहे, अब वो एक मार्गदर्शक बन गए। एक ऐसा गुरु जो लाखों लोगों को राधा कृष्ण की भक्ति का रास्ता दिखा रहा था। लोग अब उन्हें सिर्फ पीले बाबा नहीं, बल्कि श्री हित प्रेमानंद जी महाराज कहने लगे, क्योंकि अब वो महाराज बन चुके थे। एक आध्यात्मिक शक्ति, एक दिव्य व्यक्तित्व। और ये सब कैसे हुआ? सिर्फ सच्ची भक्ति से, सिर्फ राधा नाम की शक्ति से, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी लालच के। यही थी उनकी खासियत, और यही कारण था कि लोग उनके पीछे चलने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा ये बाबा सच्चा है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये वही करता है जो कहता है। और दोस्तों, आज भी यही बात है। आज भी लाखों लोग उनके भक्त हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जीवन जिया वो एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस जगह की जहां आज लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, श्री हित राधा केली कुंज आश्रम। जब श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी तो एक समस्या आ गई। सत्संग के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। पहले तो मंदिर में होता था, फिर खुले मैदान में, लेकिन भक्त इतने बढ़ गए कि एक स्थायी जगह की जरूरत महसूस हुई। कुछ भक्तों ने मिलकर कहा, महाराज जी, हम एक आश्रम बनाना चाहते हैं जहां आप रह सके, जहां सत्संग हो सके, जहां भक्त आ सके। शुरू में महाराज जी ने मना कर दिया। वो कहते थे, भाई मुझे तो मंदिर की सीढ़ी पर बैठना भी काफी है, आश्रम की क्या जरूरत। लेकिन भक्तों ने जिद कर ली। उन्होंने कहा, महाराज जी, ये आपके लिए नहीं, हमारे लिए है। हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां हम हर समय राधा नाम की महक महसूस कर सके। आखिरकार महाराज जी मान गए और फिर शुरू हुई आश्रम बनाने की तैयारी। वृंदावन में एक बहुत ही खूबसूरत जगह देखी गई। वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर रमन रेती के पास। ये जगह एकदम शांत थी, पवित्र थी, चारों तरफ हरियाली थी। भक्तों ने मिलकर जमीन ली और आश्रम बनाना शुरू किया। महाराज जी ने कहा, एक शर्त है, आश्रम सादा होना चाहिए, कोई दिखावा नहीं, बस इतना हो कि भक्त आराम से बैठ सके, सत्संग हो सके। और दोस्तों, जब आश्रम बनकर तैयार हुआ तो उसका नाम रखा गया श्री हित राधा केली कुंज। अब आप सोच रहे होंगे, ये नाम क्यों, इसका क्या मतलब है? चलिए समझते हैं। श्री हित का मतलब तो आप जानते ही हैं, प्रेम। राधा यानी राधा रानी, और केली कुंज का मतलब होता है लीलाओं का बगीचा, वो जगह जहां राधा कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं। तो पूरा नाम मिलाकर मतलब हुआ राधा की प्रेममय लीलाओं का बगीचा। वाह, कितना सुंदर नाम है। महाराज जी कहते हैं,
ये आश्रम राधा रानी का है, मैं तो बस एक सेवक हूं। यहां जो कुछ भी होता है वो राधा रानी की कृपा से होता है। अब बात करते हैं आश्रम की विशेषताओं की। दोस्तों, ये आश्रम बहुत ही सुंदर है, लेकिन बिल्कुल सादा। कोई भव्य नक्काशी नहीं, कोई सोने चांदी का काम नहीं, बस सफेद रंग, साफ सुथरा, शांत। मुख्य गेट से अंदर जाते ही एक छोटा सा बगीचा है, उसमें फूल खिले रहते हैं। बीच में एक कृत्रिम कुंड भी बना है। कभी कभी उसमें राधा जी की नौका विहार की झांकी भी सजाई जाती है। फिर आता है मुख्य हॉल, बड़ा सा हॉल जहां सैकड़ों भक्त बैठ सकते हैं। हॉल में सामने राधा कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति विराजमान है। रोज नया श्रृंगार होता है, कभी लाल कपड़े, कभी हरे, कभी पीले, हर दिन नया रूप। हॉल में बैठने की व्यवस्था बैरिकेड से की गई है। आगे महाराज जी बैठते हैं, उनके शिष्य बैठते हैं और संगीतकार बैठते हैं। पीछे भक्त बैठते हैं। फिर है एक छोटा सा कमरा जहां महाराज जी एकांत में लोगों से मिलते हैं, जहां वो सवालों के जवाब देते हैं। इसके लिए टोकन की व्यवस्था है जो हम आगे बताएंगे। आश्रम में एक रसोई भी है जहां रोज प्रसाद बनता है और एक छोटा सा दफ्तर भी है जहां आश्रम के काम देखे जाते हैं। दोस्तों, यहां रोज क्या क्या होता है? सुबह से लेकर रात तक। सुबह सत्संग होता है, फिर आरती होती है, फिर दिन में भजन कीर्तन होता रहता है। शाम को फिर से आरती और सत्संग। आश्रम में 24 घंटे राधा नाम की गूंज रहती है। कभी कोई जप रहा है, कभी कोई कीर्तन कर रहा है। यहां कभी सन्नाटा नहीं होता, हमेशा राधे राधे की आवाज गूंजती रहती है। अब दोस्तों, सबसे खास बात, महाराज जी का दैनिक कार्यक्रम। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। महाराज जी रात को अपने फ्लैट से निकलते हैं। समय होता है रात के ठीक 2:30 बजे। हाँ दोस्तों, रात के 2:30 बजे, जब पूरा वृंदावन सो रहा होता है, तब महाराज जी निकल पड़ते हैं। लेकिन वो गाड़ी में नहीं जाते, वो पैदल चलते हैं। हाँ, पैदल। वृंदावन की गलियों से होते हुए, परिक्रमा मार्ग से होते हुए वो आश्रम तक पैदल चलते हैं। और दोस्तों, ये चलना कोई साधारण चलना नहीं है, ये एक पदयात्रा है। जब वो चलते हैं तो पूरे समय राधा नाम जपते रहते हैं, कभी कभी कीर्तन भी करते हैं। और सबसे हैरानी की बात, हजारों भक्त रात को ही इंतजार करने लगते हैं। रात को 12 बजे से ही लोग खड़े होने लगते हैं। 1 बजे, 2 बजे हजारों लोग सड़कों पर खड़े हैं, सिर्फ महाराज जी की एक झलक पाने के लिए। जब महाराज जी निकलते हैं तो चारों तरफ राधे राधे के नारे गूंज उठते हैं। लोग फूल बरसाते हैं, आरती उतारते हैं। यह दृश्य देखने लायक होता है। महाराज जी धीरे धीरे चलते हैं, रुक रुक कर चलते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, कभी कभी किसी से बात भी करते हैं। ये पदयात्रा करीब 1.5-2 घंटे चलती है और फिर रात के 3:30-4 बजे के आसपास वो आश्रम पहुंचते हैं। आश्रम में पहुंचने के बाद थोड़ा आराम करते हैं और फिर ठीक सुबह 4:10 पर शुरू होता है सत्संग। दोस्तों, ये सत्संग बहुत ही खास है। महाराज जी हॉल में विराजते हैं, सभी भक्त बैठे होते हैं और फिर शुरू होता है राधा नाम का जाप, कीर्तन और महाराज जी की अमृतवाणी। महाराज जी बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं। वो जीवन की समस्याओं पर बात करते हैं, राधा कृष्ण की लीलाएं सुनाते हैं, भक्ति के रहस्य बताते हैं। ये सत्संग चलता है सुबह 5:30 बजे तक, करीब 1.25 घंटे का सत्संग। फिर 5:30 बजे से 6:30 बजे तक होती है मंगल आरती। दोस्तों, ये आरती देखने लायक होती है। पूरा हॉल गूंज उठता है राधे राधे के नारों से। घंटियां बजती हैं, शंख बजते हैं, ढोल मंजीरे बजते हैं। राधा कृष्ण जी की मूर्ति के सामने आरती उतारी जाती है। महाराज जी भी आरती में शामिल होते हैं। पूरा माहौल दिव्य हो जाता है। आरती के बाद महाराज जी अपने कमरे में चले जाते हैं। वहां वो एकांत में बैठते हैं, कुछ लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। फिर दिन में आश्रम में चलता रहता है कीर्तन भजन। कभी राधा चालीसा का पाठ होता है, कभी सत्संग होता है, कभी वाणी पाठ होता है।
शाम को भी आरती होती है। 4:30 बजे धूप आरती, फिर 5 बजे संध्या आरती, उसके बाद फिर से राधा नाम संकीर्तन। लेकिन दोस्तों, शाम को महाराज जी आश्रम में नहीं आते, वो अपने फ्लैट पर ही रहते हैं। लेकिन जब वो शाम को करीब 9:30 बजे आश्रम से वापस फ्लैट जाते हैं तो उस समय भी लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृंदावन परिक्रमा की। महाराज जी की सेहत अच्छी हो तो वो वृंदावन परिक्रमा करते हैं। ये पैदल परिक्रमा होती है, करीब 5 किलोमीटर की, और इसमें हजारों भक्त उनके साथ चलते हैं। ये परिक्रमा एक उत्सव बन जाती है। पूरे रास्ते राधे राधे के नारे गूंजते रहते हैं, लोग फूल बरसाते हैं, भजन गाए जाते हैं। यह दृश्य देखने लायक होता है। अब आते हैं टोकन सिस्टम पर। दोस्तों, महाराज जी से एकांत में मिलने के लिए टोकन की व्यवस्था है, क्योंकि इतने भक्त हैं कि सबसे नहीं मिला जा सकता। टोकन सुबह दिए जाते हैं आश्रम के दफ्तर से। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन मिलने के बाद आपको एक समय दिया जाता है। उस समय पर आपको महाराज जी से मिलने का मौका मिलता है, लेकिन नियम बहुत सख्त है। समय पर आना जरूरी है। अगर देर हो गई तो टोकन रद्द हो जाता है। और हां, मिलने का समय सिर्फ कुछ मिनट का होता है, क्योंकि और भी लोग इंतजार कर रहे होते हैं। एक और खास बात, सुबह 4 बजे के बाद सत्संग हॉल में एंट्री बंद हो जाती है। अगर आप अंदर बैठना चाहते हैं तो 4 बजे से पहले पहुंचना होगा। उसके बाद आप बाहर गली में एलईडी स्क्रीन पर सत्संग देख सकते हैं। दोस्तों, यह है श्री हित राधा केली कुंज आश्रम की दिनचर्या। यह सिर्फ एक आश्रम नहीं, ये एक तीर्थ है। ये वो जगह है जहां राधा नाम की अनवरत धारा बहती रहती है। आज भी हर रोज हजारों लोग आते हैं, सिर्फ भारत से नहीं, विदेशों से भी। सब एक ही चीज की तलाश में, शांति, भक्ति और राधा कृष्ण का प्रेम। दोस्तों, अब आती है सबसे भावुक करने वाली कहानी। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। साल था 2006। महाराज जी को लगातार पेट में दर्द हो रहा था कई दिनों से। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सोचा कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन दर्द बढ़ता गया। भक्तों ने जबरदस्ती उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में। वहां जांच हुई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, सारी जांच कराई गई। और फिर दोस्तों, जो रिपोर्ट आई वो सुनकर सब सन्न रह गए। डॉक्टर ने कहा, महाराज जी, आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। ये एक जेनेटिक बीमारी है। आपकी दोनों किडनियों में सिस्ट बन गए हैं, यानी छोटे छोटे थैली जैसे फोले। और यह सिस्ट इतने बढ़ गए हैं कि आपकी किडनी का आकार सामान्य से 2 गुना हो गया है। महाराज जी ने शांति से पूछा, ठीक है डॉक्टर साहब, तो अब क्या करना होगा? डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज जी, आपकी दोनों किडनी 90% खराब हो चुकी है। अब यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती। आपको रोजाना डायलिसिस करवाना पड़ेगा। और सच कहूं तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल का समय है। दोस्तों, ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। सब रोने लगे, लेकिन महाराज जी, उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, चिंता मत कीजिए। जब राधा रानी बुलाएंगी तब चले जाएंगे। अभी उनकी मर्जी नहीं है तो हम यही रहेंगे। और दोस्तों, ये बात सन 2006 की है। आज साल है 2025, मतलब 19 साल बीत गए। डॉक्टर ने कहा था 2.5 साल, लेकिन महाराज जी आज भी जिंदा है। ये कैसे संभव हुआ? ये तो सिर्फ राधा रानी की कृपा है। अब बात करते हैं इस बीमारी के बारे में। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज यानी पीकेडी, ये एक ऐसी बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। महाराज जी की मां को भी यही बीमारी थी। उन्हीं से महाराज जी को ये मिली। इस बीमारी में किडनी के अंदर धीरे धीरे पानी भरे थैले बनने लगते हैं। पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते जाते हैं, और इनकी वजह से किडनी काम करना बंद कर देती है। खून साफ नहीं हो पाता, शरीर में जहर फैलने लगता है। महाराज जी की दोनों किडनी, दोनों, सोचिए दोस्तों,
इंसान के शरीर में 2 किडनी होती है और महाराज जी की दोनों खराब हो गई। 90% यानी सिर्फ 10% काम कर रही है, इसलिए उन्हें रोजाना डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस मतलब मशीन से खून साफ करना। जो काम किडनी करती है वो काम अब मशीन करती है। हर रोज 3-4 घंटे तक महाराज जी की नस में सुई लगती है, खून निकलता है, मशीन से साफ होता है, फिर वापस शरीर में जाता है। अब सुनिए एक बहुत ही खूबसूरत बात। महाराज जी ने अपनी दोनों किडनी का नाम रखा है। एक का नाम राधा, दूसरे का नाम कृष्ण। वो कहते हैं मेरे शरीर में राधा कृष्ण विराजमान है। भले ही वो काम नहीं कर रहे, लेकिन हैं तो मेरे अंदर। मैं उन्हें कैसे निकाल सकता हूं? बहुत से भक्तों ने महाराज जी को अपनी किडनी देने का प्रस्ताव दिया। हजारों लोग आए और बोले, महाराज जी मेरी किडनी ले लीजिए, मैं आपको दान करना चाहता हूं। लेकिन महाराज जी ने हर बार मना कर दिया। उन्होंने कहा, भाई तुम्हें दर्द होगा, तुम्हारा शरीर कमजोर होगा, मैं ये कैसे कर सकता हूं? मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। भक्त रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं, महाराज जी हमारे लिए तो ये सौभाग्य होगा। लेकिन महाराज जी नहीं मानते। वो कहते हैं, भाई अगर राधा रानी चाहेंगी तो मुझे ठीक कर देंगी, अगर नहीं चाहेंगी तो मैं चला जाऊंगा, ये उनकी मर्जी है। अब दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात, इतनी गंभीर बीमारी, रोजाना डायलिसिस, और फिर भी महाराज जी का जीवन। रोज सुबह 2:30 बजे उठते हैं, पैदल चलते हैं, परिक्रमा करते हैं, फिर 4 बजे से 5:30 बजे तक सत्संग देते हैं, आरती में शामिल होते हैं, फिर दिन में डायलिसिस होती है और शाम को फिर से आश्रम में जाते हैं। ये कोई सामान्य इंसान कर सकता है क्या? जिसकी दोनों किडनी खराब हो, वो बिस्तर पर पड़ा रहता है। लेकिन महाराज जी, उनके चेहरे पर तेज है, आंखों में चमक है, आवाज में ताकत है। डॉक्टर भी हैरान है। वो कहते हैं ये विज्ञान से परे है, ये चमत्कार है। लेकिन महाराज जी कहते हैं ये चमत्कार नहीं है, ये राधा नाम की शक्ति है। मैं रोज हजारों बार राधा नाम जपता हूं, वही मुझे जिंदा रखता है। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण देखिए। वो कभी शिकायत नहीं करते, कभी नहीं कहते कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं परेशान हूं। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी आपको किडनी की बीमारी परेशान नहीं करती? महाराज जी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, भाई परेशानी तो मन में होती है। अगर मन में राधा बसी हो तो परेशानी कैसी? ये शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं, लेकिन राधा नाम अमर है। कभी कभी डायलिसिस के बाद महाराज जी बहुत कमजोर हो जाते हैं, शरीर थक जाता है, लेकिन फिर भी वो सत्संग के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हजारों भक्त इंतजार कर रहे हैं। भक्तों के प्रति उनका समर्पण देखिए। वो अपनी तकलीफ भूलकर भक्तों की सेवा करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं, उन्हें समझाते हैं, राधा नाम का महत्व बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि महाराज जी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, तब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। एक बार तो उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। पूरे वृंदावन में, पूरे देश में खबर फैल गई, लाखों भक्त रो रहे थे, सब राधा नाम जप रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हे राधा रानी महाराज जी को ठीक कर दो। और दोस्तों, राधा रानी ने सुन ली। कुछ दिनों बाद महाराज जी की हालत सुधरने लगी, वो फिर से स्वस्थ हो गए, फिर से सत्संग देने लगे। महाराज जी कहते हैं, मैं तो जा ही रहा था, लेकिन तुम सबने मुझे रोक लिया, तुम्हारी प्रार्थना ने राधा रानी को मना लिया। यह है उनकी विनम्रता, यह है उनका भक्तों के प्रति प्रेम। आज भी जब भी महाराज जी की तबीयत खराब होती है, पूरा देश प्रार्थना करने लगता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करते हैं, प्रे फॉर महाराज जी। लाखों लोग राधा नाम जपते हैं और महाराज जी कहते हैं, देखो यही है राधा नाम की शक्ति। जब लाखों लोग एक साथ राधा नाम जपते हैं तो राधा रानी कैसे नहीं सुनेंगी। दोस्तों, 19 साल से वो बिना किडनी के जी रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक यह संभव नहीं है,
लेकिन महाराज जी के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि उनके साथ राधा रानी है। उनकी जिंदगी एक संदेश है हम सभी के लिए कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, हार मत मानो, भगवान पर विश्वास रखो, राधा नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी खुद कहते हैं, भाई मौत से डरना नहीं चाहिए, मौत तो आनी ही है, लेकिन जब तक जीवित हो राधा नाम जपो, जिंदगी को खुशी से जियो, और जब राधा रानी बुलाए तो मुस्कुराते हुए चले जाओ। यह है उनका जीवन दर्शन, यह है उनकी सीख, और यही कारण है कि आज करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। बीमारी उनके शरीर को कमजोर कर सकती है, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं, उनकी भक्ति को नहीं, उनके विश्वास को नहीं। वो आज भी उतने ही जोश से राधा नाम का प्रचार कर रहे हैं, आज भी उतने ही प्यार से भक्तों की सेवा कर रहे हैं। और दोस्तों, यही है असली संत की पहचान, जो अपनी तकलीफ भूलकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचे, जो अपनी बीमारी को भी भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करे, जो हर हाल में खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज एक जीवित चमत्कार, एक प्रेरणा, एक मिसाल। तो दोस्तों, अब बात करते हैं श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की उन शिक्षाओं की जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। वो शिक्षाएं जो इतनी सरल हैं कि कोई भी अपना सकता है, और इतनी गहरी हैं कि पूरा जीवन बदल जाता है। पहली और सबसे बड़ी शिक्षा, राधा नाम का महत्व। महाराज जी कहते हैं, भाई भगवान को पाना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ राधा नाम जपो, राधे 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 राधे, बस इतना ही। न कोई बड़ा पूजा पाठ, न कोई महंगी रस्में, सिर्फ राधा नाम। वो कहते हैं, देखो राधा रानी कृष्ण की शक्ति है, अगर राधा रानी खुश हो गई तो कृष्ण खुद मिल जाते हैं, तो क्यों न सीधे राधा रानी से प्रार्थना करें। और दोस्तों, राधा नाम जपना कितना आसान है। चलते फिरते, बैठे खड़े, काम करते हुए, कहीं भी कभी भी, बस मन में राधे राधे बोलते रहो। माला की जरूरत नहीं, मंदिर की जरूरत नहीं, बस दिल से जपो। महाराज जी कहते हैं, अगर तुम रोज 10,000 बार राधा नाम जपो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, मन शांत हो जाएगा, परेशानियां दूर हो जाएंगी और राधा कृष्ण तुम्हारे करीब आ जाएंगे। दूसरी शिक्षा, पूर्ण समर्पण और विश्वास। महाराज जी बहुत जोर देकर कहते हैं, भाई आधा अधूरा काम नहीं चलेगा, जब भगवान की शरण में जाना है तो पूरी तरह से जाओ, पूरा विश्वास रखो। वो एक कहानी सुनाते हैं, एक बच्चा छत से कूदता है तो क्यों? क्योंकि उसे पता है कि नीचे उसकी मां खड़ी है, वो उसे पकड़ लेगी। बच्चे को पूरा विश्वास है। ऐसे ही विश्वास की जरूरत है भगवान पर। जब परेशानी आए तो घबराओ मत, कहो राधा रानी तुम हो ना, तुम संभाल लोगी और देखो सब ठीक हो जाएगा। तीसरी शिक्षा, सरल और निस्वार्थ जीवन। दोस्तों, महाराज जी खुद एक मिसाल है सादगी की। वो कहते हैं, भाई भगवान को पाने के लिए महल की जरूरत नहीं, सादा जीवन, ऊंचा विचार, यही मंत्र है। जितना कम सामान उतनी ज्यादा शांति, जितना कम लालच उतना ज्यादा सुख। भौतिक चीजों के पीछे मत भागो, राधा कृष्ण के पीछे भागो और निस्वार्थ बनो। जो काम करो उसमें अपना स्वार्थ मत खोजो, बस राधा रानी के लिए करो। दूसरों की सेवा करो बिना किसी इनाम की उम्मीद के। चौथी शिक्षा, नैतिक मूल्य और शुद्ध मन। महाराज जी कहते हैं, भाई सबसे पहली चीज है सच्चाई। हमेशा सच बोलो, किसी को धोखा मत दो, ईमानदारी से जियो। फिर आता है दया। सबके साथ दया का भाव रखो, किसी को दुख मत दो। जानवरों के साथ भी प्यार से पेश आओ। क्रोध और अहंकार को दूर करो, ये दोनों बहुत बुरी चीजें हैं। क्रोध आता है तो राधा नाम जपो, अहंकार आता है तो याद करो मैं कौन हूं, सिर्फ एक भक्त। राधा रानी की कृपा से ही सब कुछ है। और सबसे जरूरी, मन को शुद्ध रखो, गंदे विचार मत आने दो। सकारात्मक सोचो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। पांचवी शिक्षा, प्रेम और भक्ति का मार्ग। दोस्तों,
महाराज जी की सबसे खूबसूरत शिक्षा है प्रेम। वो कहते हैं भगवान डर से नहीं प्रेम से मिलते हैं। डर मत रखो, भगवान से प्रेम रखो। जैसे तुम अपने माँ बाप से प्रेम करते हो वैसे ही राधा कृष्ण से करो। उनसे बातें करो, अपना दुख सुख बताओ, रो उनके सामने, हंसो उनके साथ। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का मतलब है प्रेम, दिल से लगाव। ऐसा लगाव कि तुम्हें हर जगह राधा कृष्ण दिखे, हर चीज में उनकी झलक मिले। महाराज जी कहते हैं जब तुम प्रेम से भगवान को याद करोगे तो वो जरूर आएंगे। वो तुम्हारे दिल में बस जाएंगे और फिर तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगेगा। अब दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं महाराज जी से कैसे मिले, उनके दर्शन कैसे करें। तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। कब जा सकते हैं? श्री हित राधा केली कुंज आश्रम वृंदावन में रोज सुबह सत्संग होता है। समय है सुबह 4:10 से 5:30 बजे तक। फिर 5:30 बजे से 6:30 बजे तक मंगल आरती होती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप अंदर हॉल में बैठना चाहते हैं तो आपको रात को ही पहुंचना होगा। कई भक्त रात 12 बजे से ही लाइन लगाने लगते हैं। सुबह 4 बजे के बाद अंदर एंट्री बंद हो जाती है। अगर देर हो गई तो चिंता मत करो, आश्रम के बाहर बड़ी LED स्क्रीन लगी है। वहां खड़े होकर या बैठकर सत्संग देख सकते हैं। आवाज भी साफ सुनाई देती है। महाराज जी की पदयात्रा। अगर आप महाराज जी की पदयात्रा देखना चाहते हैं तो रात को 2:30 बजे तक परिक्रमा मार्ग पर पहुंच जाओ। महाराज जी अपने फ्लैट से आश्रम तक पैदल चलते हैं। उस समय आप उनके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, बहुत भीड़ होती है, हजारों लोग होते हैं, तो अनुशासन बनाए रखिए। धक्का मुक्की मत करिए, शांति से दर्शन करिए। टोकन कैसे मिलता है? अगर आप महाराज जी से एकांत में मिलना चाहते हैं तो टोकन चाहिए। टोकन सुबह आश्रम के दफ्तर से मिलता है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। टोकन मिलने के बाद आपको एक समय दिया जाएगा, उस समय पर पहुंचना होगा। देर हो गई तो टोकन रद्द हो जाएगा और मिलने का समय सिर्फ कुछ मिनट का होगा। तो जो भी पूछना है जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। आश्रम के नियम। दोस्तों, आश्रम में कुछ नियम है, उनका पालन करना जरूरी है। 1. जूते चप्पल बाहर उतारने होंगे। नंगे पैर या मोजे पहनकर अंदर जाइए। 2. मोबाइल फोन साइलेंट रखिए। सत्संग के बीच में फोन मत बजने दीजिए। 3. फोटो वीडियो बनाने से पहले अनुमति लीजिए, बिना अनुमति के नहीं बनाइए। 4. आश्रम में शांति बनाए रखिए, जोर से बात मत करिए। 5. सत्संग के दौरान ध्यान से सुनिए, बीच में उठकर मत जाइए। दर्शन के समय ध्यान रखने योग्य बातें। जब आप महाराज जी के दर्शन करने जाएं, तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। सादे कपड़े अच्छे रहते हैं। दूसरी बात, खाली हाथ मत जाइए। फूल या फल ले जा सकते हैं, लेकिन दिखावा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, विनम्रता से पेश आइए। महाराज जी बहुत सरल हैं, लेकिन सम्मान जरूर दीजिए। चौथी बात, अगर कोई सवाल पूछना है तो सीधा और साफ पूछिए, घूम फिर कर मत पूछिए। 5वीं बात, महाराज जी जो जवाब दे उसे ध्यान से सुनिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। आश्रम का पता, श्री हित राधा केली कुंज आश्रम, रमन रेती, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। वृंदावन रेलवे स्टेशन से करीब 3-4 किलोमीटर दूर है। ऑटो या ई रिक्शा से आसानी से पहुंच सकते हैं। बस ड्राइवर से कह दीजिए केली कुंज आश्रम। एक खास बात, दोस्तों, महाराज जी किसी से पैसे नहीं मांगते। आश्रम में कोई दान पेटी नहीं है जहां जबरदस्ती पैसे डलवाए जाए। अगर आप खुशी से कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं। महाराज जी कहते हैं राधा नाम ही असली दान है। तुम राधा नाम जपो, यही मुझे सबसे बड़ा दान है। तो दोस्तों, ये थी महाराज जी की मुख्य शिक्षाएं और उनसे मिलने का तरीका। अगर आप सच में आध्यात्मिक शांति चाहते हैं, राधा कृष्ण के करीब जाना चाहते हैं, तो एक बार जरूर जाइए, महाराज जी से मिलिए, उनका सत्संग सुनिए,
और अपनी जिंदगी में राधा नाम को उतार लीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के समय में महाराज जी के प्रभाव की। और ये प्रभाव इतना बड़ा है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। करोड़ों अनुयायी। जी हां दोस्तों, करोड़ों। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। आज श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के करोड़ों भक्त हैं। पूरे भारत में और भारत के बाहर भी हर रोज सुबह हजारों लोग उनका सत्संग सुनने आते हैं। और जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन सुनते हैं। उनका हर सत्संग लाखों लोग देखते हैं। कभी सोचिए, एक साधारण सा बालक जो 13 साल की उम्र में घर छोड़कर निकला था, आज करोड़ों लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गया है। ये कोई साधारण बात नहीं है। सोशल मीडिया पर उपस्थिति। दोस्तों, आज का जमाना डिजिटल है और महाराज जी भी इस बात को समझते हैं। उनके सत्संग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह उपलब्ध है। भजन मार्ग नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो महाराज जी के सत्संग रोज अपलोड करता है। इस चैनल के लाखों सब्सक्राइबर हैं। हर वीडियो पर लाखों व्यूज आते हैं। सोशल मीडिया पर महाराज जी के वीडियो वायरल होते रहते हैं। उनकी बातों के छोटे छोटे क्लिप्स शेयर किए जाते हैं। लाखों लोग कमेंट करते हैं, राधे राधे महाराज जी, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। युवा पीढ़ी में लोकप्रियता। और दोस्तों, सबसे खास बात, महाराज जी के भक्तों में बहुत बड़ी संख्या युवाओं की है। 18 से 30 साल के युवा जो आजकल के जमाने के हैं, जो मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं। ये युवा महाराज जी के सत्संग सुनते हैं, राधा नाम जपते हैं, अपनी लाइफ में बदलाव लाते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज जी की बातें उनकी समझ में आती हैं, सरल हैं, सच्ची हैं। महाराज जी युवाओं को समझाते हैं, भाई नशा मत करो, गलत संगत से बचो, अपने माता पिता का सम्मान करो, पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन साथ में राधा नाम भी जपो और देखो कैसे जिंदगी सेट हो जाती है। और ये काम कर रहा है। हजारों युवाओं ने नशा छोड़ा है, बुरी आदतें छोड़ी है, अच्छा जीवन जीना शुरू किया है। सब महाराज जी की वजह से। देश विदेश में भक्त। दोस्तों, महाराज जी के भक्त सिर्फ भारत में नहीं है, विदेशों में भी हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, हर जगह महाराज जी के भक्त हैं। ये विदेशी भक्त ऑनलाइन सत्संग सुनते हैं। कुछ तो वृंदावन आकर महाराज जी के दर्शन भी करते हैं। वो कहते हैं, हम भारत से हजारों मील दूर रहते हैं, लेकिन महाराज जी की वजह से हमें शांति मिली है। यह है महाराज जी का प्रभाव। भाषा की कोई दीवार नहीं, देश की कोई सीमा नहीं। जहां भी कोई सच्चा भक्त है, वहां महाराज जी की बातें पहुंच जाती हैं। कई बड़ी हस्तियां भी महाराज जी से मिल चुकी हैं। भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन, रेसलर द ग्रेट खली, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, अभिनेता आशुतोष राणा, सब महाराज जी के दर्शन कर चुके हैं। ये बताता है कि महाराज जी का संदेश हर तबके के लोगों तक पहुंच रहा है। तो दोस्तों, अब हम इस जीवन गाथा के अंत में पहुंच गए हैं, लेकिन यह अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि महाराज जी की कहानी अभी जारी है। वो आज भी अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं। उनके जीवन से सीख। दोस्तों, महाराज जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, किसी भी उम्र में आध्यात्मिकता की ओर मुड़ा जा सकता है। महाराज जी सिर्फ 13 साल के थे जब उन्होंने ये रास्ता चुना। आज आप चाहे 20 के हों, 30 के हों, 40 के हों, कभी देर नहीं होती। आज से ही शुरुआत करिए। दूसरी सीख, मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मत मानिए। महाराज जी ने कितनी कठोर तपस्या की, भूखे रहे, ठंड में कांपे, बीमार हुए, लेकिन हार नहीं मानी। और आज वो जहां है, वो सब उसी संघर्ष का नतीजा है। तीसरी सीख, सादगी में ही असली खुशी है। महाराज जी के पास कोई महल नहीं है, कोई गाड़ी बंगला नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर जो शांति है, वो करोड़पतियों के चेहरे पर नहीं है। चौथी सीख, दूसरों की सेवा करिए। महाराज जी अपनी बीमारी भूलकर भक्तों की सेवा करते हैं। हम भी अपने परिवार की, अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। यही असली धर्म है। पांचवी सीख,
राधा नाम की शक्ति अपार है। एक साधारण नाम, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। बस सच्चे मन से जपना होगा। एक साधारण बालक से संत बनने की कहानी। दोस्तों, ये कहानी एक साधारण बालक की है। कानपुर के पास के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। गरीब परिवार, कोई खास पढ़ाई लिखाई नहीं, सिर्फ 9वीं तक पढ़ा। लेकिन उसके मन में एक सपना था, भगवान को पाने का, और उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सारे सुखाराम छोड़े, और आज वही बालक करोड़ों लोगों का प्रेरणा स्रोत है। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज ये बताता है कि जन्म से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कर्म से बड़ा बनता है। अगर आपका इरादा पक्का है, अगर आपका विश्वास सच्चा है, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे जीवन में लागू करने योग्य बातें। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये तो महाराज जी की कहानी है, लेकिन हम तो साधारण लोग हैं, हमारी जिंदगी में क्या लागू करें? तो दोस्तों सुनिए, आपको घर नहीं छोड़ना है, आपको सन्यासी नहीं बनना है। बस कुछ छोटी छोटी बातें अपनी लाइफ में उतार लीजिए। रोज सुबह जल्दी उठिए, बस 10 मिनट राधा नाम जपिए, या जो भी भगवान का नाम आपको पसंद हो वो जपिए। सच बोलिए, ईमानदारी से जिए, किसी को धोखा मत दीजिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपने परिवार से प्यार से पेश आइए, जरूरतमंदों की मदद करिए, जितना हो सके दान दीजिए, और सबसे जरूरी सकारात्मक रहिए, शिकायतें मत करिए, खुश रहिए। बस इतना ही, इतना कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। धीरे धीरे आपको शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। दोस्तों, श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की जीवन कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्रेरणा है, एक संदेश है। ये संदेश है कि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर सच्ची लगन है तो सब कुछ संभव है। यह संदेश है कि भगवान सबके लिए है, चाहे आप गरीब हों या अमीर, पढ़े लिखे हों या अनपढ़, छोटे हों या बड़े, भगवान सबको एक जैसा प्यार करते हैं। यह संदेश है कि राधा नाम में अपार शक्ति है। ये नाम जीवन बदल सकता है। महाराज जी आज भी रोज सुबह उठते हैं, बीमारी के बावजूद, 2 किडनी खराब होने के बावजूद, और भक्तों को संदेश देते हैं, राधे राधे, डरो मत, हार मत मानो, राधा नाम जपो। और दोस्तों, यही हमारा भी अंतिम संदेश है। चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, हार मत मानिए, भगवान पर विश्वास रखिए, अच्छा काम करते रहिए, और देखिए कैसे सब ठीक हो जाता है। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का जीवन एक मिसाल है, एक ऐसा दीपक जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है, एक ऐसा गुरु जो बिना किसी स्वार्थ के करोड़ों लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये थी श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की संपूर्ण जीवन कथा। एक साधारण बालक अनिरुद्ध से लेकर श्री हित प्रेमानंद जी महाराज बनने तक का सफर। हमने देखा कैसे 13 साल के बच्चे ने घर छोड़ा, कैसे वाराणसी में कठोर तपस्या की, कैसे वृंदावन में राधा कृष्ण की भक्ति मिली, कैसे गुरु मिले और दीक्षा मिली, कैसे 10 साल की सेवा की, कैसे पीले बाबा से महाराज जी बने, कैसे आश्रम बना, और कैसे आज करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत बन गए। ये कहानी हम सभी के लिए है। यह बताती है कि अगर इरादा पक्का हो तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। अगर विश्वास सच्चा हो तो भगवान जरूर साथ देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जीवन कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।